आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका हम लोग का मेन दिखाना है कि पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन होता है। देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये टेस्टिस से स्रावित होता है। टेस्टिस मतलब वृषण। ये देखो ये पुरुषों में दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाइस नस। भाइस नस होता है और ये आगे पेनिस होता है, ठीक है। पेनिस। अब क्या है कि इसके ऊपर में तुम ये जो देख रहे हो ये कवर किया हुआ, ये रचनाकार जो गोल गोल किया हुआ है कवर, इसका नाम है इपिडिडमिस। इपिडिडमिस इसका मतलब होता है कि रक्षा कवच। ये रक्षा के रूप में कार्य करता है। और ऐसे भी तुम देखो होगा ना कि कभी कभी जब ये दब जाता है, जैसे बहुत लोग साइकिल पर चढ़ते हैं तो थोड़ा दब जाता है, हल्का सा प्रेशर आ जाता है किस पर, टेस्टिस पर। तो टेस्टिस पर जब थोड़ा प्रेशर आएगा ना तो फूल जाता है। फूल जाता मतलब क्या, उसका जो नस है, ये नस भाइस नस यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होता है और उसके बाद उसका असर आकर के टेस्टिस पर पड़ता है, इसीलिए फूल जाता है और हल्का हल्का पेन भी करता है। उसका तो खैर ज़्यादा बड़ा होने के बाद उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, यानी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना, क्योंकि इसमें पानी भरने लगते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली कभी कभी छोटे मोटे चोट लग जाते हैं तो वो इजीली थोड़ा सा दवा खाने से हो जाता है। अच्छा, आज मैं तुम लोग को बताने यही चल रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में। कि देखो पुरुषों में जो ये टेस्टिस देख रहे हो, ये टेस्टिस, ये जो तुम देख रहे हो ये उन लोग का भाइस नस है। भाइस, ये दोनों भाइस नस है। ये पेनिस है। पेनिस का काम क्या है, पेशाब, इसके माध्यम से पेशाब बाहर निकलना। और दूसरा क्या काम है इसका कि इसके माध्यम से जो स्पर्म बनता है, देखो ये स्पर्म का आकार ऐसा होता है, देखो ऐसा स्पर्म का आकार होता है। ये स्पर्म इस पेनिस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सीसम, सीसम के माध्यम से लेडीज के वेजाइना में डाल दिया जाता है। देखो ये वेजाइना हुआ और यहाँ वेजाइना में डालने के बाद से ये हम लोग का आगे बढ़ करके यूटेरस में चला जाता है और यूटेरस में जाकर के हम लोग का जाइगोट जो बनता है, वहाँ से बच्चा का सृजना होती है। अच्छा, अब एक बात बताना है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है सबसे अधिक क्या है कि सबसे अधिक गंध ये देता है कुत्तों में। एक बात याद रखो कि कुत्तों में इसलिए गंध देता है, तुम देखोगे जनरली बात कि कुत्ते क्या है कि कहीं भी देखोगे कि साइकिल है या तुम्हारा मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, बस जाएगा ससुरा वो लोग टांग उठाकर पेशाब कर देगा। अच्छा, पेशाब करने का मतलब वो हुआ कि वो लोग अपना बाउंड्री, दीवार बनाता है, एरिया को बांधता है कि मेरा एरिया यहाँ तक है। अब क्या है कि कोई बाहर का यदि कोई कुत्ता आया तो पहले वहाँ सूंघ लेगा, तो अब सूंघने के बाद उसको मालूम हो जाएगा कि नहीं नहीं इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर उसका सुगंध, माने सुगंध नहीं माने गंध, गंध उसको दिखाई पड़ जाएगा, वो कुत्ता को मालूम हो जाएगा, बाहरी कुत्ता को। लेकिन वही यदि गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल यदि हम लोग लेकर के बाहर निकल गए तो क्योंकि वो तो देखो तो 5-10 मिनट सूख जाता है पेशाब। जब बाहर निकलोगे ना तो उसका गंध कब तक, बहुत देर तक रहेगा। तो आगे जब जाओगे तो देखोगे कुछ कुत्ता दौड़ने लगा पीछे पीछे, और वो लगेगा मोटरसाइकिल वाला को, अरे बाप रे उनको काटने आ रहा है, तो लग रहा पगला गया क्या कुत्ता भाई, काटने आ रहा है। साइकिल वाला को दौड़ा देगा थोड़ा सा, कोई मोटरसाइकिल कोई बाइक वाला है उसके चक्का पर मार दिया है, कांड कर दिया है, तो उसको भी दौड़ा देगा थोड़ा सा। अब लगेगा उन लोग भाई कुत्ता पगला गया क्या, पगलाया नहीं है, उसको मालूम चल गया कि ये कोई दूसरा कुत्ता मेरे एरिया में आ रहा है क्या। देखो इतना उसका गंध बहुत ज़्यादा होता है, कुत्ते पकड़ लेते हैं तुरंत। इसीलिए तो कुत्तों का क्या है ना कि हम लोग आर्मी में या पुलिस डिटेक्शन में इसका हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये गंध ज़्यादा मात्रा में होता है और ये गंध से पहचान लेते हैं। नेचर ने इसका ये गंध का शक्ति दिया है। अच्छा, अब एक बात हम बताएंगे कि जैसे ये देख लो, ये जो भाइस नस है, भाइस नस को यदि हम लोग काट देंगे, ठीक है, तो ये नसबंदी कहलाएगा, जो पुरुषों में हुआ है, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लगा था 1977 में, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इससे नसबंदी की क्रिया कराई गई थी। अब तो खैर इच्छा पर होता है, जिसका इच्छा हो, ठीक है। तो ये नस काटने से क्या हुआ कि ये अब जो टेस्टिस जो बन रहा है, जो हम लोग का टेस्टिस बनने से क्या है कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो फिर ये तो कट गया, लाइन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो पेनिस में जाएगा ही नहीं। जब पेनिस में जाएगा ही नहीं
तो क्या होगा भाई कि उसके बाद जो स्पर्म जब बनेगा नहीं, स्पर्म जब नहीं बनेगा तो वेजाइना में हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो बच्चे रहेंगे नहीं पेट में। अच्छा, अब एक बात क्या है कि देखोगे तुम लोग में गाँव में भी बकरा बकरी में हम लोग बिहारी भाषा में तो बहुत लोग जो मेल बकरी होती है, बकरा होता है, उसको लोग बोलते हैं बोका, ठीक है, जो कि ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, ब्रीडिंग के लिए बोका बोलते हैं हम लोग, बहुत जगह कुछ और बोला जाता होगा। तो देखो ना बहुत गंध मारता है बोकवा सर, और जहाँ से गुजरेगा ना वहाँ से पूरा गंद ही गंद लगेगा, ना कहीं तो नाक भी दाबना पड़ जाता है। तो क्यों भाई, तो उसके भी स्पर्म में गंध है और बार बार वो बकरिया लोग तंग करेगा, ठीक। तो क्योंकि उसे पहचान हो गया कि वो शुक्राणु होने से वो बोका है, यानी उसके अंदर स्पर्म बन रहा है। अच्छा, एक और देखो कि पहले, अब तो खैर कम हो गया, बैलों से जब खेती होती थी, अब तो 20-25 साल से जब तक बैली सिस्टम हट गया है, लोग ट्रैक्टर का यूज करने लगे हैं। तो बैल सिस्टम में क्या किया जाता था कि वहाँ पर भी भोजपुरी भाषा में बोला था कि यार इसको थोड़ा बड़ा हो गया, इसको चपवा दिया जाए। चपवाने का मतलब ये हुआ भोजपुरी भाषा में कि इसके टेस्टिस को निकाल देना। जब टेस्टिस निकल जाता है तो क्या हो गया, अब वो बैल मस्तान बैल हो गया, उसको गाय से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं गाय से, ठीक है। कोई बात बकरी में, बकरा का यदि बच्चा यदि वो मेल है उसका टेस्टिस को निकाल दो, अब वो पाठा बन जाएगा। पाठा देखते नहीं हो मुस्लिम घरों में ईद के समय क्विंटल का सब होता है, सब ससुरा कहाँ से कितना खागा लगता है, हाथी जैसा हो जाता है, 2-2 क्विंटल 5-5 क्विंटल का बड़ा सब बकरा होता है, ठीक है। इसको रियाजी बकरा भी कहा जाता है। और जहाँ तक तो रियाजी बकरा का मीट कटता है तो क्या है ना कि उसके भी स्पर्म नहीं बनते हैं। अब वो स्पर्म नहीं बनते हैं तो वो बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। अच्छा, पुरुषों में भी देखो कि यदि ये मान लो कि ये टेस्टिस को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, वो हिजड़ा बन जाएगा। हिजड़ा बन जाएगा तो उसको किसी लड़की से मतलब ही नहीं, तो हट गया। क्यों भाई, क्योंकि उसके बॉडी में तो स्पर्म नहीं बन रहा है, शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, और शुक्राणु जब तक बनेगा नहीं तब तक वो किसी लड़कियों की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। अच्छा, अब एक बात देखो कि ये शुक्राणु का जो आकार देख लो, ये पूंछ होता है, ये ऐसे चम्मच थोड़ा सा आकार होता है, अब पूंछ को हिला करके माध्यम से आगे बढ़ता है, ठीक है। पूंछ देखो ध्यान से, ये आकार है उसका शुक्राणु का, स्पर्म का। ऐसे बहुत से शुक्राणु होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि शुक्राणु का जो जीवन काल होता है, जो बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ स्पेन, ये लाइफ स्पेन का मतलब हुआ कि कितना समय तक ये जीवित रहते हैं। तो जब हम लोग का फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट में बॉडी कांटेक्ट होता है जब मेल और फीमेल का, तो उस समय ये एक्टिवेट होता है, ठीक है, और एक्टिवेट होता है। लेकिन इसका लाइफ जो स्पेन है 19 से 20 मिनट, यानी कि 19 से 20 मिनट के बाद ये डेड कर जाता है, यानी 19 से 20 मिनट तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद डेड कर जाता है। याद रखोगे, स्पर्म शुक्राणु का समय होता है जीवन काल 19 से 20 मिनट तक। अब तुम बोलोगे सर 19 क्यों, 20 क्यों, 2 क्यों बोले, तो क्योंकि जब ये वेजाइना में जाता है तो कुछ आगे चला जाता है, कुछ पीछे रह जाता है, क्योंकि बहुत से स्पर्म होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब क्या है कि उसी के कारण कुछ जो आगे पहुंचा तो जल्दी डेट कर दिया, थोड़ा सा पीछे जो पहुंचा थोड़ा लेट से डेट किया, वही 19 से 20 मिनट हमने बताया इसको। अच्छा, अब आगे देखो कि ये जो शुक्राणु बनता है हम लोग का, तो ये तो पेनिस है, इसका हमने बता दिया कि 2 काम, एक ये पेशाब कराना, इसके माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है यूरिन, और दूसरा इसमें से इसके बाद से स्पर्म को लेडीज के वेजाइना में डाला जाता है, और वेजाइना में डालने के बाद से वह आगे जा करके जाइगोट बन करके यूटेरस में, देखो ये बच्चा रखा, बच्चा का सृजनी होता है, सृजना यानी नेचुरल होता है, ठीक है। ये सब तो अंडे हैं। कौन पूछ रहे भाई, अरे सुधीर ये अंडा है, अंडा का दाल, अंडा से कोई मतलब नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि सर अंडा का क्या काम है, ये तो अंडा का काम नहीं है इसमें, ये अंडा तो बनते ही रहते हैं, पीरियड लड़कियों के पीरियड्स का मतलब होता है अंडाणु, गंडे बनते रहते हैं, लेकिन इसका इसमें बच्चा से मतलब यहाँ पर नहीं है फिलहाल, ठीक है। वो अंडा बनते हैं जब पीरियड्स आते हैं, समझ गया सुधीर,
ठीक है, कहता ऑफलाइन आएगा तो मारेगा दुख थप्पड़, ध्यान से नहीं सुनता है। ये हो गया। अच्छा अब देखो कि ये जो यूटेरस में जो बच्चे का जो सृजना होता है, तो हम पहले बता चुके हैं कि तुम लोग को कि सबसे पहले 1.5 महीना के अंतर्गत बच्चा का हृदय का विकास होता है। और जब हृदय का विकास होगा तो धक 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 जब धड़कन बढ़ेगी तो जाकर के गर्भाशय में भी स्पंदन करेगा। इसीलिए वोमिटिंग बताया था ना कि औरतों को वोमिटिंग होता है तो घर की सास या ननद खुश हो जाती है। तो सास बोलती है कि हमारी बहू को लग रहा है कि अब हमारी बहू हमें नाती देगी या नंदनी देगी, और ननद को भी लगता है कि भैया हमारे पिताजी बनने वाले हैं, भाभी हमारी माँ बनने वाली है, खुशहाली होता है क्योंकि वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम यही बताएंगे तुम लोगों को कि आखिर ये शुक्राणु कितना शुक्राणु वेजाइना में जा करके बच्चा की सृजना करा सकता है नेचुरली। तो देखो लगभग 7 ml शुक्राणु चाहिए। 7 ml से यदि कम शुक्राणु होगा तो वो वेजाइना में जाएगा, लेकिन वहां पर जाइगोट का निर्माण होगा ही नहीं ससुरा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है नेचुरल। ठीक है। 7 ml तक जब ये जाएंगे तभी गर्भाशय में बच्चा का ठहराव होगा। अब क्या है कि किसी किसी इंसान को देखो कि 7 साल 5 साल शादी की हो जाता है, घर से में भी चिंता, सास अलग चिंता करती रहती है, दामाद के बारे में, बेटी के बारे में अभी तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जहाँ भी कहा देखो तो लेडीज़ों की नेचुरल प्राकृतिक बात है, क्या हुआ हो क्या हुआ हो क्या हुआ हो। अरे क्या हुआ रे भाई, उसका 7 ml स्पर्म में नहीं बन रहा है, शुक्राणु बन ही रहा है, तो बेटा बेटी होगा कहाँ से। ठीक है। तो वो डॉक्टरी इलाज कराएगा। जब डॉक्टरी इलाज कराएगा तब क्या होगा कि उसको शुक्राणु की संख्या जब बढ़ेगा 7 ml तक, तब वो क्या करेगा कि इस वेजाइना में फर्टिलाइजेशन क्रिया में जब उसको डालेगा पेनिस के माध्यम से, तब वो जाकर के यूटेरस में ये बच्चा का निर्माण होता है। एक बात और याद रखोगे कि बच्चा, हमेशा याद रखोगे कि बच्चा जब और पेट में आगे बढ़ता है तो ये मुंडी ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ठीक है। एक ख्याल रखोगे हमेशा कि पहले मुंडी ऊपर रहता है, पेट नीचे रहता है, और ये थोड़ा मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक। और एक बात याद रखोगे हमेशा कि तुम लोग देखो, मुझे पढ़ाने का मतलब ये हुआ, हाँ समझ लो, ओ प्रिंस, अरे समझ लो गदा कि तुमको जब हम पढ़ा रहे हैं तो जब तुम बाप बनेगा तो ये ख्याल रखेगा। एक बात और देखो कि जब ये बच्चा का निर्माण सृजना होता है तो उसमें पेट में एक नाभि होता है और नाभि से उसका भोजन मिलता है। ठीक है। नाभि से भोजन मिलता है, बच्चा उसमें जिंदा रहता है और थोड़ा बहुत मूव करता है, पेट में मूव करता है। अब क्या बात है कि एक बात हमेशा याद रखो कि प्रेग्नेंट लेडीज को तो जो एलिमेंट्स है, तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको पेट में बच्चा होने से, देखो एक Fe और एक होता है Zn, जिंक, यानी लोहा और जिंक, ये 2 चीज़ की मात्रा ज़्यादातर उसको घटने लगता है। इसीलिए वैसी लेडीज़ को ये 2 आइटम, मतलब देखो लोहा और ये जिंक हमेशा देना चाहिए। ये दोनों क्या है, फ्रूट से आते हैं, फल से आते हैं। ये तो डॉक्टरी इलाज से भी आयरन की गोटी मिलती है और जिंक का भी मिलता है। ठीक है। तो डॉक्टर लोग भी खिलाते रहता है। इससे क्या होता है कि ये जो झिल्ली से जो घिरा हुआ रहता है बच्चा, उसको हेल्दी रखता है। ठीक है। और बहुत से देखो कि प्रेग्नेंट लेडीज में समस्या हो जाती है, क्यों? उसको शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, जो कि ये खतरा है। खैर ये तो हम आगे बताएंगे बाद में। तो अभी हम यही बताएं तुम लोग को कि पुरुषों में जो हम लोग का शुक्राणु होता है वो ठीक 12 वर्ष के बच्चों के बाद ये क्रिया बॉडी में होने लगती है, और 12 वर्ष के बाद लड़कवा सब जो होता है ना, थोड़ा बहुत चक्कर पकड़ करता है इधर उधर, जैसे बाल उछाड़ेगा, स्टाइलिश मारेगा। और ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही पुरुष स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये भी याद रखोगे, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। ठीक है। अच्छा अब क्या है कि अब देखा जाए इसमें कि पेनिस का काम हो गया, स्पर्म काम हो गया, मेल वाला काम हो गया। अच्छा ये हो गया। अब हम एक बात और दिखाई दे रहे हैं
कि जैसे कि बच्चा लोग का जब क्या होता है कि जब 12 वर्ष के बाद उन लोग का जब टेस्टिस में स्पर्म बनने लगता है तो ज़्यादातर मात्रा में वो लोग चंचल हो जाते हैं। ठीक है। अब समस्या क्या है कि बच्चों में 2 सेक्सुअल कैरेक्टर पाए जाते हैं, लड़का में, मेल में। ऐसे फीमेल में पाया जाता है, लेकिन मेल का हम बात बता रहे हैं। तो पहला जो है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखो, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हुआ हिंदी में प्राथमिक लैंगिक लक्षण। अरे तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है? तो उसको टेस्टिस है, ये तो पहचान है ना उसका, तभी तो लड़का है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण। इसके कारण बच्चों में मूंछ दाढ़ी आना, गला का आवाज थोड़ा भारी होना, ये सब घटनाएं घटती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं। और अच्छा रुको, एक राजन नाम का लड़का पूछ रहा है कि सर, यदि वृषण काट दिया जाए, यानी ये टेस्टिस को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, तब उसको मूंछ दाढ़ी आएगा कि नहीं? अरे तभी आएगा, बस वो हिजड़ा टाइप का रहेगा, लेकिन उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। हाँ, वो होगा। प्राइमरी ने कट गया, लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर आएगा ही आएगा, उसको भी मूंछ दाढ़ी आएगा, उसका आवाज़ भारी होगा। कहते नहीं हो, जो हिजड़ा टाइप का होता है उसका आवाज़ भारी होता है, गला का आवाज़ भारी होता है। ठीक है, यहाँ आप समझ में आए तो? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मरबो करेंगे, शांत रहो, शांत रहो। अरे हाँ, समझ गए। तुषार बाद में बात करेंगे, रुक जाओ। तो समझ में आया बच्चों तुम लोग को? तो एक बात याद रखोगे हमेशा कि ये हमेशा याद रखोगे कि टेस्टोस्टेरोन के कारण ही बच्चों में 2 सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं लड़कों में, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये 2 लक्षण आते हैं और ये 2 लक्षण के कारण ही ये बच्चे पहचाने जाते हैं समाज में नेचुरली। एक बात हम और बताएंगे कि ये वेजाइना में स्पर्म जो डाला जाता है फर्टिलाइजेशन क्रिया के कारण, तो बहुत लोग को बच्चा नहीं होता है, तो बहुत लोग विश्वास करते हैं कि भगवान का देन है, गॉड का देन है, कोई मुस्लिम से अल्लाह का देन नहीं। ये सब देन नहीं है। इसका भी टॉपिक्स बनाकर पढ़ाएंगे। इसका वैज्ञानिक कारण है। तो पहला तो तुम समझ ही गए हो कि 7 तेमर शुक्राणु में रहबे नहीं करेगा तो बच्चा होगा कहाँ से? मान लो कि किसी का भोजन है 5 रोटी और 3 रोटी खिया कर बोलो कि जाओ तुम खा लिया, तो उसका पेट भर गया, तो गालियों देगा कि ससुर कहा हमको जो इन्वाइट किया, मेरा 5 रोटी का डोज है, 3 रोटी खिला कर भगा दिया, वो गालियों देगा कि नहीं? तो वही बात है। मतलब जब तक 7 ml जब तक आएगा नहीं शुक्राणु, तब तक वो आगे जा करके यूटेरस में बच्चा की सृजना होगी ही नहीं। ठीक है, और यही बात हमको आज बताना था तुम लोग को, और ध्यान से समझ लो। ये हम लोग का जो यहाँ पर जो देख रहे हो, ये शुक्राणु का जो आकार देख रहे हो, ये देख लो, ये पूंछ है, ये सिर है, और ये ऐसे ऐसे कंपन करते करते आगे बढ़ता है। ये पूंछ को हिला करके आगे वेलोसिटी वेग में जाता है। ठीक है, ये आकार है शुक्राणु का, और ये टेस्टिस, ये पेनिस से बता दिए। अब तुम लोग क्या करोगे इसको कि तुम लोग इसको, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। ठीक है, आगे बाकी तुम लोग ख्याल रखना और कमेंट जरूर करना, भूलना नहीं। हाँ, सुधांशु लिख रहा है सर कमेंट नहीं करेगा तो मरबो करेगा। आएंगे तुम, आओ ना ऑफलाइन में, आओ। गदा कहीं का नहीं कमेंट करेगा। ठीक है, रखो और आगे का ख्याल रखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।